हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में गणित मंजरी का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी 2.4 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। यदि आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। कोई एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे आज के समय में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक तो फिक्स मंथली चार्ज है वो देना होगा, प्लस आपका एडिशनल कॉस्ट देना पड़ेगा पर डिजिटल लर्निंग की। आप क्या क्या चीजें पढ़ रहे हो, कौन कौन सी फाइल एक्सेस कर रहे हो, कौन सा मॉड्यूल्स आपने लिया है, उस हिसाब से आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। बाकी फिक्स मंथली चार्ज जो है वो फिक्स है। ओके, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स। एक स्टूडेंट ने ऐसा अनुभव किया कि जब वो 10 मॉड्यूल्स को एक्सेस करते हैं तो हर बिल वॉज ₹400, तो उसका बिल जो है 400 रुपए आता है। व्हेन शी एक्सेस 14 मॉड्यूल्स, और जब वो 14 मॉड्यूल्स को एक्सेस करती है, मतलब अपनी लर्निंग के लिए यूज करती है, हर बिल वॉज ₹500। ओके, इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड एक्स। यदि मंथली बिल y किस पर डिपेंड कर रहा है? x। x क्या है? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू ax प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये आपको एक रिलेशन दिया है, इस रिलेशन से आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 10 मॉड्यूल्स, तो उसका बिल कितना आ रहा था, यानी वो y की वैल्यू थी। बिल y की वैल्यू यहां इन्होंने बताया है y डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, तो y इस पर डिपेंड करता है। ओके, देन y इज इक्वल टू 400 रुपीज। तो उस स्थिति में ये क्या बन जाएगा? 400। y की जगह पे 400 आ गया, a अपनी जगह पर रहेगा, x की जगह 10 आ जाएगा इंटू 10 प्लस b, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 400 इज इक्वल टू ये 10a हो जाएगा। 10a प्लस b, इसको हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 ले लेंगे। ओके, अब इसी प्रकार से व्हेन x इज इक्वल टू, कितना मॉड्यूल्स था इसका? 14 मॉड्यूल्स, तो x इज इक्वल टू 14 मॉड्यूल्स। उस कंडीशन में y की वैल्यू क्या आ रही है? 500 रुपीज। तो अगेन क्या होगा? 500 इज इक्वल टू a इंटू 14 प्लस b। नाउ 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b। ये इक्वेशन आपका सेकंड आ गया। अब क्या करेंगे? इस फर्स्ट इक्वेशन से b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा? 400, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, 400 माइनस 10a हो जाएगा। 400 माइनस 10a, तो b की वैल्यू फाइंड हो जाती है, b इज इक्वल टू दिस। अब क्या करेंगे? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम क्या करते हैं? ये b की वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए क्या होता है। इक्वेशन सेकेंड आपका क्या है? इक्वेशन सेकेंड है आपका 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b। नाउ पुट करेंगे b की वैल्यू इज इक्वल टू 14a प्लस b की वैल्यू आपकी क्या आ गई है? 400 माइनस 10a। 400 माइनस 10a क्या हो जाएगा? 400 इस साइड आ जाएगा, 500 माइनस 400 इक्वल का साइन लगा है, 14a माइनस 10a क्या हो जाएगा? 4a। तो ये आपका बच जाता है 100 इज इक्वल टू 4a। 4 से 100 को डिवाइड करेंगे, 25 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 25 आएगा, एंड a इज इक्वल टू आ गया आपका 25। अब a की वैल्यू को पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आपके v की वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं, तो आपका इक्वेशन 1 है 400 इज इक्वल टू 10, a की वैल्यू आप लिख रहे हो 25 प्लस b, देन 400 इज इक्वल टू ये 250 हो जाएगा, 250 प्लस b, 250 इधर आ जाएगा, तो 400 माइनस 250 इज इक्वल टू 250 इज इक्वल टू b, और
400 minus 250, it means 150 is equal to B and this implies B is equal to 150. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरह से पूरा हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अ जिम चार्जेस अ फिक्स मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। एक जिम है जिसका कि एक मंथली फीस है, जो भी है एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज वो कब लेगा, जब आप उसका बैडमिंटन कोर्ट यूज करेंगे। ओके, अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स। एक कोई स्टूडेंट है जो कि 10 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट यूज करता है, तो उसका बिल जो है वो 800 तैयार होता है। ओके, व्हेन शी यूज इट फॉर 15 आवर्स, और जब वो 15 आवर्स के लिए यूज करता है तो उसका बिल 1100 हो जाता है। इफ द मंथली बिल वाई, मंथली बिल मतलब ये जो 11 है, ये जो 800 है, ये है आपका वाई, डिपेंड्स ऑन आवर ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट। ये वाई किस पर डिपेंड कर रहा है कि आप यूज किसको कर रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट को, और बैडमिंटन कोर्ट को किससे, इन्होंने कहा कि आप लीजिए एक्स से, तो डिपेंड करता है एक्स पर, यानी बैडमिंटन कोर्ट के यूज पर। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y is equal to x plus b, find the values of a and b. ओके, तो इसी रिलेशन का हम लोग यूज करेंगे। when क्या कर रहा है, कितने 10 आवर्स, when x is equal to 10 आवर्स, तो उस समय क्या हो रहा है, बिल कितना हो रहा है, यानी y is equal to हो रहा है 800। ओके, तो इसको इस रिलेशन में रखेंगे। 800 is equal to a into 10 plus b, then 800 is equal to 10a plus b. This is your equation first. Now again, when x is equal to 15 hours, then y is equal to 1100. 1100 is equal to कितने आवर्स है, 15 आवर्स, यानी ax plus b, ax में a into 15 plus b. Now 1100 is equal to 15a plus b. अब क्या करेंगे, ये तो इक्वेशन सेकेंड आपका निकल आया। अब इसमें से हम b की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। b की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको 800 की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, देन 800 माइनस 10a इज इक्वल टू b। अब ये जो b की वैल्यू आई है, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारी क्या है, इक्वेशन सेकेंड है 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस b, देन 1100 इज इक्वल टू 15a, b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू आपने निकाली 800 माइनस 10a प्लस 800 माइनस 10a, 800 इधर आ जाएगा, 1100 माइनस 800 इज इक्वल टू 15a में 10a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बच जाएगा 5a। ओके, और 1100 में 800 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये बच गया 300 इज इक्वल टू 5a। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 60 आएगा, देन a इज इक्वल टू 60, ये आ गया। अब a की वैल्यू को हम पुट करेंगे। नाउ वी पुट a इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, 800 इज इक्वल टू 10a मीन 10 इंटू 60 प्लस b, देन 800 इज इक्वल टू 600 प्लस b एंड 600 इधर आएगा, 800 माइनस 600 इज इक्वल टू b, और 800 माइनस 600 200, देन b इज इक्वल टू 200। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरेनहाइट व्हिच इज गिवन बाय C इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू A डिग्री फॉरेनहाइट प्लस B। ये एक इन्होंने रिलेशन दिया है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट के बीच में, कह रहा है कि इसको यूज करके, इसको मान करके फाइंड A एंड B। आप A एंड B की वैल्यू को फाइंड करें, गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फॉरेनहाइट। ये दिया गया है कि आइस जो है आपका बर्फ वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है
और फॉरेनहाइट में वही क्या हो जाता है 32 डिग्रीज हो जाता है। एंड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, और वाटर जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस आपका चेंज हो जाता है किसमें, फॉरेनहाइट में 212 डिग्री फॉरेनहाइट। तो कह रहा है ए और बी की वैल्यू निकालो, तो हम लोग इसी रिलेशन को यूज करेंगे, लिखेंगे व्हेन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 एंड डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 32। तो इस रिलेशन में रखेंगे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फॉरेनहाइट प्लस बी। तो डिग्री सेल्सियस की जगह 0 रखेंगे, ए डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा आपका 32 प्लस बी। तो ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार व्हेन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना रख रहा है 100 एंड डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 212। ओके, अगेन इस रिलेशन में रखेंगे तो आपका हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ए इंटू 212 प्लस बी, देन 100 इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन से हम बी की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका दिया है 0 इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी। तो बी की वैल्यू निकालेंगे, 32 इधर आ जाएगा, माइनस का 32 ए हो जाएगा इज इक्वल टू बी। अब इस बी की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारा कह रहा है 100 इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी, देन 100 इज इक्वल टू 212 ए प्लस माइनस 32 ए। ओके, अब क्या होगा 100 इज इक्वल टू 212 ए माइनस 32 ए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 100 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 081 180 ए। 180 क्या हो जाएगा इधर डिवीजन में आ जाएगा, देन 100 बाई 180 इज इक्वल टू ए। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 0 0 कैंसिल होगा, 2 5 10 एंड 2 9 18, देन ए इज इक्वल टू 5/9 आ गया। अब इस ए की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, इसी में पुट कर देते हैं। इसको रिलेशन आप 3 मान लीजिए, यहीं पे कर देते हैं। पुट a is equal to 5/9 in equation 3 माइनस 32a is equal to b आपका दिया गया है माइनस 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू b। मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, 5 2 10 एंड 5 3 15 और 16 माइनस होगा ये माइनस 160/9 इज इक्वल टू बी। तो बी की ये वैल्यू हो गई। इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज सेट 2.5 कंप्लीट होता है।